क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर दो आवाजें लगातार लड़ रही हैं? एक आवाज कहती है तुम कर सकती हो, तुरंत दूसरी आवाज कहती है तुमसे नहीं होगा। यही है असली मन की बहस। दुनिया से लड़ना मुश्किल है, लेकिन अपने ही मन से लड़ना बहुत ज्यादा कठिन, क्योंकि अगर मन हार गया तो शरीर और सपने दोनों हार जाते हैं। और मन तभी हारता है जब आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होता है। आत्मविश्वास की कमी सिर्फ डर नहीं है, ये वो अदृश्य जंजीर है जो हमें रोक देती है बोलने से, कोशिश करने से और आगे बढ़ने से। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, इसे बनाया जा सकता है। हर दिन एक छोटा कदम, धीरे धीरे वो कदम बन जाता है बड़ी हिम्मत। सबसे पहला कदम है खुद से बात करने का तरीका बदलना। जिसे आप खुद से बात करते हैं वैसा ही आपका मन बनता है। अगर आप बार बार खुद से कहती हैं मैं कमजोर हूँ, तो दिमाग मान ही लेगा। लेकिन जब आप कहना शुरू करें मैं कर सकती हूँ, मैं कोशिश करूंगी, तो वही डर धीरे धीरे आपका साथी बन जाएगा। दूसरा कदम है छोटे छोटे कदम उठाना। कॉन्फिडेंस रातों रात नहीं आता। आज एक छोटा काम पूरा करना, कल एक और बड़ा कदम लेना। हर छोटी जीत, हर छोटा प्रयास आपके अंदर की हिम्मत को मजबूत बनाता है। तीसरा कदम है ज्ञान और कौशल बढ़ाओ। जितना आप सीखेंगे उतना डर घटेगा, क्योंकि जब आपको पता होगा कि आप जानते हैं तो दुनिया की नजरों में डरना आसान नहीं रहेगा। चौथा कदम है सकारात्मक लोगों के बीच रहो। नेगेटिव लोग आपका आत्मविश्वास खा जाते हैं, लेकिन सपोर्टिव लोग आपकी हिम्मत को कई गुना बढ़ा देते हैं। और पांचवा कदम है फेलियर से मत डरो। गिरना हार नहीं है, ये सीखने का तरीका है। हर असफलता आपको मजबूत बनाती है। हर बार जब आप उठती हैं तो पहले से बेहतर बनकर खड़ी होती हैं। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक साधारण से गांव में रहने वाली एक छोटी सी लड़की की। वो रात में सोने की कोशिश कर रही है पर नींद नहीं आ रही है। रात गहरी हो चुकी है, कमरे में अंधेरा है, पर दिमाग में रोशनी से भी ज्यादा शोर है। वो लेटी हुई थी, आंखें खुली और भीतर दो आवाजें लड़ रही थी। एक आवाज कह रही थी तू कर सकती है, तेरे अंदर ताकत है। और दूसरी आवाज कह रही थी नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुम किसी लायक नहीं हो। यही असली मन की बहस। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन जब लड़ाई अपने ही भीतर हो तो इससे लड़ना कठिन हो जाता है। और उसे खुद पे भरोसा नहीं था, इसीलिए उसे आत्मविश्वास की कमी खलती थी। और आत्मविश्वास की कमी कोई छोटी चीज नहीं है। ये हमें चुप कर देती है, भीड़ में भी अकेला कर देती है और सपनों को अधूरा छोड़ देती है। लेकिन सच ये है कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, ये बनाया जाता है हर दिन छोटी कोशिशें। वो लड़की भी धीरे धीरे समझने लगी थी। पहला बदलाव उसने अपने खुद से बात करने के तरीके में किया। पहले वो खुद को कहती थी मैं कमजोर हूँ, फिर उसने कहना शुरू किया मैं कोशिश करूंगी, मैं कर सकती हूँ। और यकीन मानिए मन ने भी धीरे धीरे उसका साथ देना शुरू कर दिया। फिर उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। आज एक सवाल का जवाब क्लास में देना, कल किसी मीटिंग में बोलना। हर छोटी जीत उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही थी। उसने जाना कि ज्ञान और हुनर सबसे बड़ा हथियार है। जितना उसने सीखा उतना डर कम हुआ, क्योंकि जब आपको पता हो कि आप जानती हैं तो दुनिया की नजर में डरना कम हो जाता है। और एक और सच्चाई उसने देखी, कॉन्फिडेंस सिर्फ भीतर से नहीं माहौल से भी आता है। नेगेटिव लोग उसकी हिम्मत तोड़ते थे, लेकिन अच्छे दोस्त और सपोर्टिव लोग उसे हर बार गिरने पर उठाते रहे। और हाँ, उसने ये भी सीखा कि गिरना हार नहीं है। वो गिरती थी, उठती थी और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बन जाती थी। क्योंकि फेलियर दुश्मन नहीं है, ये तो सबसे सख्त लेकिन सबसे सच्चा टीचर है। धीरे धीरे वही लड़की जो कभी आईने में खुद से हार जाती थी, आज स्टेज पर खड़ी होकर लोगों को हिम्मत दे रही थी। उसके मन की बहस खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब जीतने वाली आवाज बदल चुकी थी। और यही है आत्मविश्वास की असली परिभाषा। ये बाहर से नहीं आता है, ये भीतर से जगता है। तो आज से जब भी आपका मन कहे नहीं होगा,
तो ठोक कर जवाब दो, हाँ मैं कर सकती हूँ। क्योंकि असली सवाल यही है, आप अपने मन की बहस में किसे जीतने देंगे? अपनी हिम्मत को या अपने डर को? कमेंट करके जरूर बताइएगा।